कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ मेरा देश मेरी जान को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 3, मेरा देश मेरी जान। मेरा जन्म एवं पालन पोषण भारत के एक गांव में हुआ। मैं अपने गांव के लोगों का सम्मान करता हूँ। मेरे गांव के लोग भी मुझे स्नेह यानी प्यार करते हैं। मुझे अपने गांव से बहुत प्यार है। मैं बड़ा होने पर सोचने लगा कि अपने देश के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। एक बड़ा वैज्ञानिक अपने आविष्कार से देश के विकास में योगदान कर सकता है। एक धनी व्यक्ति अपने धन से देश के विकास कार्य में अपने धन को लगा सकता है और देश की उन्नति में सहयोग कर सकता है। एक विद्वान अपने देश के बच्चों को पढ़ा लिखा कर ज्ञानवान बना सकता है। लेकिन मेरे जैसा साधारण व्यक्ति अपने भरण पोषण व जीविका की चिंता में लगा रहता है। वह केवल अपने परिवार के पालन पोषण के बारे में सोचता है, लेकिन वह चाहकर भी अपने देश के लिए क्या कर सकता है? इस समस्या के हल के लिए यह कहानी आप सुनिए। हमारे देश के महान संत स्वामी रामतीर्थ एक बार अमेरिका गए। अमेरिका में वे रेल यात्रा कर रहे थे। उन दिनों अन्न के बजाय फल ही उनका भोजन था। वो अन्न नहीं खाते थे, सिर्फ फलाहार करते थे। इस दौरान एक दिन उन्हें खाने को फल नहीं मिला। तब उन्होंने कहा, संभवतः अमेरिका में अच्छे फल नहीं मिलते। प्लेटफॉर्म पर एक अमेरिकी युवक यानी एक आदमी खड़ा था। वह अपनी पत्नी को रेलगाड़ी में बैठाने के लिए आया था। स्वामी जी के शब्द सुनते ही वह भागकर गया और दूर से एक टोकरी में ताजे फल ले आया। टोकरी में लाए ताजे फल उसने स्वामी जी को भेंट किए, तोहफे में दिए। स्वामी जी ने उन फलों का मूल्य पूछा तो वह बोला, स्वामी जी, इनका मूल्य केवल इतना है कि आप अपने देश में जाकर किसी से यह मत कहिएगा कि अमेरिका में अच्छे फल नहीं मिलते। स्वामी जी युवक का यह उत्तर सुनकर अत्यंत यानी बहुत ज्यादा खुश हुए। जानते हो, उस युवक ने अपने एक कार्य से अपने देश का सम्मान कितना बढ़ा दिया। अब स्वामी जी को यह बात समझ में आ गई कि देश का नाम ऊंचा करने के लिए कोई बड़ा काम करना उसके लिए जरूरी नहीं होता, बल्कि देश के सम्मान की सुरक्षा करना ही सबसे बड़ा काम है। आप एक दूसरी कहानी भी सुनिए। एक दूसरे देश का एक युवक अमेरिका में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया। एक दिन वह युवक अमेरिका के सरकारी पुस्तकालय से पुस्तक पढ़ने के लिए आया। इस पुस्तकालय में कुछ दुर्लभ चित्र थे। युवक ने वे चित्र फाड़कर अपने पास रख लिए। जब वह पुस्तक वापस करके सरकारी पुस्तकालय में गया तो उसकी चोरी पकड़ी गई। उस विद्यार्थी को अमेरिका से बाहर निकाल दिया गया। पुस्तकालय के बाहर बोर्ड पर लिख दिया गया कि उस देश का यानी जिस देश का वह विद्यार्थी था, वहां पर कोई विद्यार्थी इस पुस्तकालय में प्रवेश नहीं कर सकता। इस युवक ने अपने देश के मस्तक यानी सिर पर कलंक का टीका लगा दिया। इस पाठ में दी गई दोनों घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि हम अपने कार्य और व्यवहार से देश का सम्मान बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। मैं अपने देश का नागरिक हूँ, मैं ही अपना देश हूँ। मैं और मेरा देश दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। हमें अपने देश के बारे में सोचते समय दो बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहला, हमें देश की प्रतिष्ठा को कभी चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, और दूसरा पहला यही है, और विश्व में दूसरे देशों की तुलना अपने देश से कभी नीची नहीं कर बतानी चाहिए। इस तरह की बातों से देश के सम्मान को ठेस पहुंचती है। दूसरी ये कि अपने देश के सौंदर्य की रक्षा करनी चाहिए। हम यह सोचें कि क्या हम केला खाकर छिलका रास्ते में फेंकते हैं? क्या हम अपना घर का कूड़ा सड़क पर फेंकते हैं? क्या हम मुंह से गंदे शब्द निकालते हैं? स्कूल, कार्यालय, घर, गली आदि सार्वजनिक स्थानों को गंदा करते हैं? यदि हम ऐसा करते हैं तो हम देश के सौंदर्य को गंदा यानी धूलित कर रहे हैं। देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि अपने देश का गर्व अनुभव करे और देश की उन्नति के उपायों को अपनाकर देश की उन्नति का भागीदार बने यानी हिस्सेदार बने। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और हमें शिक्षा देता है कि हमारे देश का सम्मान हमारे व्यवहार और कार्यों पर निर्भर
करता है। तो इसी के साथ ये समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।